परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाया भक्तजनमानसनिवासाया श्रीरामचन्द्राया यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् सीतानाथसमारम्भाम् रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। सर्वेश्वर श्रीरघुनाथो विजयते तराम्। भगवत पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज कह रहे हैं, न संख्योपसंग्रहादपि नाना भावादतिरेकाच्च। हे सांख्यवादियों, यस्मिन् पंच पंच जना आकाशश्च प्रतिष्ठितः, इस बृहदारण्यक वाक्य अर्थात मंत्र के बल से भी आप पंच पंच जनाः से पंचविंशति तत्व अर्थात 25 तत्वों की जो सांख्य सिद्धांत की बात है उसे नहीं सिद्ध कर सकते हैं। अर्थात बृहदारण्यक उपनिषद में पंच पंच जनाः इस शब्द से 25 तत्वों का वर्णन नहीं है। क्यों? न संख्योपसंग्रहादपि, संख्या का उपसंग्रह अर्थात 25 तत्व पंच पंच जना इसके द्वारा कहे गए हैं, इसके द्वारा भी आप बृहदारण्यक उपनिषद के मंत्र में 25 तत्व जो सांख्यवादियों को अभिमत हैं उनका वर्णन हुआ है, यह आप सिद्ध नहीं कर सकते हैं, ये बतलाया। आपने कहा कि पंच पंच जनाः, इस पंच पंच जनाः शब्द से 5 को 5 से गुणा करके 25 तत्व हैं, ये हम इसमें दिखा रहे हैं। कहते हैं कि नहीं, वस्तुतो अत्र या न संख्योपसंग्रहात् अपि इत्यपि शब्देन, अपि शब्द से भगवत्पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि वस्तुतो अत्र पंचविंशति संख्या प्रतिपत्तिरेव न संभवति। वस्तुतः पंच पंच जना इसके द्वारा पंचविंशति अर्थात 25 संख्या की प्रतिपत्ति अर्थात ज्ञान भी संभव नहीं है। पंच पंच जना से 25 संख्या का ज्ञान कथमपि नहीं बतलाया जा सकता है। तथा ही, अब इसी का उपादन तथा ही इस ग्रंथ के द्वारा श्री रामानंदाचार्य जी महाराज आनंद भाष्य में कर रहे हैं। प्रकृते पंचविंशति संख्या कथम निष्पद्यते। हे सांख्यवादियों, ये बतलाओ कि यस्मिन् पंच पंच जना आकाशश्च प्रतिष्ठितः, इस बृहदारण्यक उपनिषद के मंत्र में पंचविंशति संख्या पंच पंच जना से कैसे आपको प्राप्त हुई? कैसे आपने पंच पंच जना का अर्थ 25 किया, ये आप बतलाइए।
कहते हैं पंच पंच जना ये शब्द है। पंच पंचेति तदवयवद्वारेण समुदाय लक्षणाश्रयणेन पंचकद्वयाद्। वह तीन कल्प उठा रहे हैं। पंच पंच जना, तो पंच जना ये समस्त पद है, इधर पंच है, तो पंच जना ये जो समुदाय है इसका अवयव हुआ पंच। कह रहे हैं पंच पंच इति तद अवयव द्वारेण। पंच जना में जो पंच शब्द है वह अवयव है। पंच जना ये समुदाय समस्त पद है ना, तो इस समस्त पद का अवयव क्या है? पंच है। इस अवयव के द्वारा समुदाय लक्षणाश्रयणेन, समुदाय में लक्षणा की जाए। क्यों की जाए? तो पंच का द्वयात, पंच पंच जना, पंच पंच जना, तो पंच जना का जो पंच और पंच पहले वाला पंच, तो पंच और पंच, पंच का द्वय, पंच शब्द दो प्रकार, दो पंच शब्द हो गया। इसके कारण आप 25 कह रहे हो। अथवा वीप्सा वसाद व वीप्सा, 5 को 5 से गुणा करके, वीप्सा व्यापकत्व की इच्छा। आहोषित समाहार समाश्रास, समाहार समाश्राश्रयणाद व समाहार समाहार समासाश्रयणाद व। 3 कल्प उठाया। पंच पंच जना, यहाँ पर पंच जना जो समुदाय है, समस्त पद है, पदों का समुदाय है, तो पंच जना का अवयव जो पंच है, अवयव के द्वारा समुदाय, पंच और पंच ये समुदाय लें, समुदाय की लक्षणा का आश्रय करें, क्योंकि 2 पंच शब्द मिल गया, पंच जना का पंच और पंच 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 जना। तो अवयव जो पंच जना का अवयव पंच है, उसके द्वारा समुदाय पंच पंच ये जो समुदाय है इसकी लक्षणा का आश्रय लें, क्योंकि 2 पंच शब्द है। तो 2 पंच शब्द हुआ तो समुदाय तो हो गया, एक से अनेक का समुदाय होता है, तो 2 पंच का समुदाय हुआ। तो इस प्रकार 2 पंच शब्द के द्वारा आप 25 कहना चाहते हो। अथवा वीप्सा वसाद, वीप्सा 5 और 5 का गुणा करके करना चाहते हो। आहोषित माने अथवा, समाहार समासाश्रयणाद व, समाहार में समास का आश्रयण करके करना चाहते हैं। पंच जना, पंच पंच जना है ना, तो पंच जना में समास है। किस अर्थ में समास है? तो समाहार अर्थ में, पंचानाम जनानाम समाहारः। इस प्रकार समाहार अर्थ में समास का आश्रय करना चाहते हैं क्या? जैसे पंचगंगम बनता है। ये 3 कल्प उठाया। कहते हैं इति चेत न तत्र आद्यः, पहला कल्प ठीक नहीं है। पंच पंच जना में पंच जना का अवयव जो पंच है उसका, और जो पहला पंच है, एक से अधिक पद हो गए तो हो गया समुदाय। अवयव के द्वारा समुदाय की लक्षणा का आश्रय लेंगे। पंच का द्वय, 2 पंच होने से समुदाय हुआ। समुदाय की लक्षणा किसमें है? 25 में। ऐसा लेंगे 2 पंच शब्द आने से। कहते हैं यह आप नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं? कहते हैं ना तत्र आद्यः पक्षः, पहला पक्ष नहीं। क्यों? पंचकद्वयोच्यमाने 10 संख्यैव संपद्यते
जब दो पंच कहेंगे, पंच पंच, तो पंच और पाँच, पाँच और पाँच कितना होता है? 10 ना होता है? तो 10 संख्या ही संपन्न होगी। 25 संख्या की संपत्ति, 25 संख्या की निष्पत्ति नहीं हो सकती है। कह की प्रमाण में दे रहा हूं। यथा पंच सप्त च वर्षाणि नववर्ष शतक्रतुः, ये वाक्य है। कोई व्यक्ति है, वह बतला रहा है कि शतक्रतुः नववर्ष, शतकृत देवराज इंद्र ने वर्षा नहीं की। कितने वर्षों तक वर्षा नहीं की? तो कहते हैं पंच सप्त च वर्षाणि, 5 और 7 अर्थात 12 वर्ष तक देवराज इंद्र ने वर्षा नहीं की। पंच सप्त च वर्षाणि नववर्ष शतक्रतुः इत्यादौ 12 संख्यैव प्रतीयते तथा प्रकृतेपि पंच सप्त च वर्षाणि नववर्ष शतक्रतुः, ये जो प्रामाणिक वचन है इसमें पंच और सप्त दोनों का अर्थ 12 किया गया। 5 7 12 वर्ष वर्षा नहीं की है। अब आपने पंचजना का पंच और इधर पंच है, पंचजना का अवयव पंच शब्द हुआ, अवयव के द्वारा अब पंच पंच आपने मिला दिया, समुदाय हो गया। समुदाय की लक्षणा आपने कहाँ कर दिया? 2 5 मानकर समुदायत्व का निष्पादन किया। 2 5 हो गए, 1 से अधिक का समुदाय होता है, और उसकी लक्षणा आपने करके 25 निकाला। क्या ऐसा नहीं हो सकता है? पंच सप्त च वर्षाणि में 5 और 7 का अर्थ 12 हुआ, तो 5 5 जब 2 5 करोगे तो क्या अर्थ निकलेगा? 10 ही तो निकलेगा। वहाँ पंच सप्त है, आप पंच पंच कह रहे हो, तो पंच सप्त का अर्थ निकला 12, तो पंच पंच का अर्थ कितना निकलेगा? 10। 25 कैसे निकलेगा महाराज बताओ। सांख्यवादी ने कहा ये तो फंसा दिया वेदांतियों ने। कहते हैं वीप्सा वसाद वा, अथवा वीप्सा है। वृक्षम वृक्षम सिंचति प्रतिवृक्षम सिंचति, यहां वीप्सा है। कहते हैं न द्वितीय, वीप्सा के कारण 25 अर्थ निकला। पंच पंच जना 5 5 का अर्थ 25 निकाल रहे हो। कहते हैं द्वितीय कल्प भी संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है? कहते हैं यदि जनानाम अधिकरणानि पंच स्युः तदा प्रत्यधिकरणम आधेय जनाः पंच संख्यया प्राप्नुयुस् तदा स्यादपि उक्त संख्या। कहते देखिए 5 जनों का, पंचजना माने 5 जनों का जो समूह है वो 5 है। तो 5 जनों का 5 समूह हो जाए तो सब मिलाकर कितना हो गया? 25 हो गया ना? ऐसा आप कहना चाहते हो क्या? हे सांख्य के विप्रों, 5 जनों का जो समुदाय है वह कितना है? 5 है। इस प्रकार 25 अर्थ निकला, ये आप कहना चाहते हैं क्या? कहे कि हाँ। कहे ये भी नहीं कह सकते हो। क्यों? यदि जनानाम अधिकारणानि पंच स्युः। देखिए पंच जनाः, पंच जनों का जो समुदाय है वह 5 है। तो यहां पर यदि 5 है ना, एक में 5 जने होते तो कितना होता? 25 होता। किंतु पंच जनों का अधिकरण, जो पंच जो है वो पंच जनों का अधिकरण कहाँ भाषित हो रहा है? ये बताइए आप। पंच जनाः पंच, ध्यान दीजिए। पंच जनाः पंच, जो पंच माने 5, पंच जनाः पंच, तो 5 में 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ये पंच, ये समुदाय हुआ पंचजन है। तो पंचजन यदि एक में रहा, इसमें भी, तो 5 लोग इसमें भी रहे, इसमें,
तो पांचों में 5-5 लोग रहे तो कितना हो गया? 25। ऐसा आप कहना चाहते हो क्या? पंच जनाह का 25 अर्थ करना चाहते हैं क्या? कहते यह भी आप नहीं कर सकते हैं। कहते क्यों नहीं कर सकते हैं? कि इसका कारण है क्या? यदि 5 जनों का अधिकरण, ये 5 जो है ना, एक एक 5 में 5-5 जन भाषित हों, तब आप 25 कह सकते हो। 5 जनों का अधिकरण ये हो, 5 जनों का अधिकरण ये हो, 5 जनों का अधिकरण ये हो, 5, जैसे 5 कमरे हैं, 5 कमरों में 5 गणों का एक समुदाय एक कमरे में, 5 गणों का समुदाय दूसरे कमरे में, 5 गणों का समुदाय तीसरे में, चौथे में, ऐसे ऐसे 5 गणों का समुदाय 5 कमरों में, तो 25 गणे हो गए ना। हमको कोई परेशानी नहीं है। किंतु जो 5 जन हैं वो 5 पंचजन, तो एक एक जन में ये 5 जन रहें, तो 5 में रहे तो 25 जन हो जाएंगे, 25 संख्या की प्राप्ति होगी। तो क्या पंच जनाह कहने से 5 में 5 जन की अधिकरणता भाषित हो रही है क्या? ये बतलाइए। वही कह रहे हैं, प्रत्यधिकरणम आधेया जनाः 5 संख्या प्राप्त नहीं हो। यदि 5 जनों का अधिकरण ये 5 भाषित होते, एक एक में 5, एक में 5, तो 5 में 5 रहेंगे तो 25 हो जाएंगे। किंतु कहते हैं तब 25 संख्या की प्राप्ति होती नहीं। परम माने किंतु नहीं अत्राधिकरण पंचक श्रवणम अस्ति। यहाँ 5 अधिकरणों का, 5 आधारों का श्रवण नहीं हो रहा है। यदि 5 अधिकरण का श्रवण होता तो एक अधिकरण में 5, एक अधिकरण में इस प्रकार 5 अधिकरण में 5 रहते तो 25 हो जाते। ऐसा तो है नहीं, इसलिए 25 संख्या की प्राप्ति यहाँ नहीं हो सकती है विप्सा के कारण भी। 10 दशैकैकं चमसम अनुप्रसर्पन्ति इत्यादौ कहे वाक्य है। 10 दशैकैकं चमसम अनुप्रसर्पन्ति। चमस एक पात्र है, चमस में 10 एकैकम, 10 दशैकैकम कहते हैं 10 एक एक चमस को, चमस की के प्रति जा रहे हैं, एक एक चमस के प्रति 10 लोग जा रहे हैं। देखिए 10 दशैकैकम, 10 चमसम, 10 एकैकम, एक एक 10 चमस के प्रति जा रहे हैं। चमस रखा हुआ है, 10 चमस हैं, 3 1 2, अब ये समझ 1 2 3 4 5 और ये 5, 10 चमस हैं। 10 चमस के प्रति 10 एकैकम चमसम, 10 लोग जो हैं 10 चमस हैं, और एक एक चमस के प्रति 10 लोग जा रहे हैं। तो 10 चमस के प्रति जब 10 लोग एक एक चमस के प्रति जाएंगे, 10 लोग एक चमस के प्रति, 10 लोग एक चमस के प्रति, 10 चमस हैं, 10 चमसों में एक एक के प्रति 10 लोग जा रहे हैं। तो 10 चमस के प्रति कितने लोग गए? 100। वो बता रहे हैं कि 10 दशैकैकं चमसम अनुप्रसर्पन्ति इत्यादौ यथानुप्रसर्पकाणां पुरुषाणां शतसंख्या समासाद्यते। जहाँ विप्सा होती है भगवान एक एक चमस के प्रति जा रहे हैं, 10 एकैकम 10 चमसम, 10 लोग एक एक के
प्रति जा रहे हैं और 10 चम्मच के प्रति जा रहे हैं, तो जब एक एक चम्मच के प्रति 10-10 लोग जा रहे हैं, 10-10 लोगों का संबंध एक एक चम्मच के प्रति हो रहा है और 10 चम्मच हैं तो कितना हुआ? 100 हुआ। ऐसा पंच पंच जना यहाँ भाषित हो रहा है क्या? ना तो यह अधिकरण भाषित हो रहा है कि 5 जने एक एक के प्रति जा रहे हैं, ऐसा तो कुछ भाषित नहीं हो रहा है। तो 25 अर्थ कैसे आप निकालेंगे? अच्छा, अब विवशावसात तो अर्थ निकल नहीं सकता है। श्री राम। अब आहोस्वित अथवा समाहार समासाश्रयणाद वा, समाहार में समास हुआ है। समाहार अर्थ में समास का आश्रय लेकर के पंच पंच जना यहाँ पर आप 25 अर्थ निकाल रहे हो, ये प्रश्न किया। तो कहते समाहार अर्थ में समास का आश्रय लेकर आप नहीं निकाल सकते हो। क्या? ना तृतीयोपि, समाहार अर्थ में समास हुआ, जैसे पंचानाम गंगानाम समाहारः पंचगंगम, 5 गंगाओं का समाहार। श्री राम। कहते हैं ना तृतीयोपि, तृतीय पक्ष समाहार में समास किया गया और उस समास का आश्रय लेकर आप पंच पंच जना यहाँ पर 25 अर्थ निकाल रहे हैं। कहते यह भी संभव नहीं है। क्यों? ना तृतीयोपि पंचभिः आरब्धस्य समूह पंचकस्यैव अभावात्। कहते देखिए, पंच जना नाम समाहार, ये आप करोगे तो समाहार अर्थ में जब आप समास करोगे तो समाहार अर्थ में समास करने पर सानपुंसकम सूत्र है। समाहारे द्विगुर द्वंद्वश्च नपुंसकम स्यात्। समाहार में, समाहार अर्थ में जब समास हुआ तो चाहे द्विगु समास हो चाहे द्वंद्व समास हो, वो नपुंसक लिंग में होता है। यहाँ पंच जना ये पुल्लिंग है, तो समाहार अर्थ में समास मान ही नहीं सकते आप। अच्छा, अब रही बात, आपने कहा पुंग निर्देशस छांदसः, छांदसत्वात् पुल्लिंग का निर्देश हुआ। तो कहते सुनो, पंच जनानाम समूह, ऐसा आप समास करोगे ना, पंच जनानाम समूह, ये समास करोगे तो कहे 5 तत्व आप बतलाओ सांख्य सिद्धांत वालों, आपसे हाथ जोड़कर हमारी प्रार्थना है, आप बतलाइए कि 5 का जो समूह बतला रहे हो वह समूह किन किन 5 से आरंभ हुआ है, ये तो पहले बतलाओ। भाई समूह है, ये 5 उंगलियां हैं, इसको जोड़ दिए समूह बन गए, तो 5 उंगली आकर जुड़ी ना, तो 5 का समूह, कहते 5 से आरंभ होने वाला समूह ही आपके यहाँ नहीं बन सकता है। कह रहे हैं नहीं कापिल तंत्र सिद्धे, नहीं कापिल तंत्र सिद्धम पंचसु अनुगतम पंच संख्या प्रवेश हेतु भूतम जात्यादिकम किमपि अत्र उपलभ्यते। कहते सुनिए भाई, 5 का समूह, 5 से जो समूह बना है वो 5 कौन है? 5 में अनुगत कोई जाति है, कोई धर्म है जो 5 संख्या के प्रवेश का हेतु बने, 5 मिलें एक जगह, ऐसा कोई उपलब्ध नहीं है। तो सांख्यों ने कहा क्यों नहीं उपलब्ध है महाराज? पृथ्वी है, जल है, तेज है, वायु है, आकाश, पंच महाभूत नहीं कहते हैं क्या? उन्हीं को पंचजन कह दिए। तो पंचजना से इन्हीं को पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इन 5 को ले लेंगे। तो पंचजन क्यों नहीं? भूतत्व धर्म तो सब में है ना, 5 में महाभूत है तो महाभूतत्व तो है,
तो क्यों नहीं संभव है? पांचों में अनुगत एक धर्म है क्या? भूतत्व। पांच भूत है ना, पंच महाभूतत्व कह लीजिए समझने के लिए, तो महाभूतत्व धर्म है, यह उपलब्ध है। तो भगवत पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज कह रहे हैं, और इसी को भगवान बादरायण ने न संख्योपसंग्रहादपि नाना भावाद अतिरेकाच ये कहा है। कहते देखिए, आकाशस्य पृथंग निर्देशात, यहाँ पर यस्मिन् पंच पंच जना आकाशश्च प्रतिष्ठितः, जिसमें पंचजन पांच पंचजन और आकाश प्रतिष्ठित है। तो पंचजन से आप पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश ले रहे हो पंचभूतों को। तो यहाँ तो पंच यस्मिन् पंच पंचजना आकाशश्च प्रतिष्ठित, आकाश की तो पृथक गणना भी किया। तो पांच में तो आकाश तो ले नहीं सकते हो, तो आपने कैसे पंचभूत को ले लिया? सांख्य निरुत्तर हो गया। आकाशस्य पृथंग निर्देशात पंचभूतानां पंचकस्यैव असिद्धे है। आकाश का आकाशश्च यस्मिन् पंच पंचजना आकाशश्च प्रतिष्ठितः, आकाश की पृथक गणना है। तो पंचभूत पंचजन से पांच भूत आप ले नहीं सकते हो। आकाश भी आएगा ना पंचभूतों में, वो तो पहले अलग गिन दिया गया, पृथक गिन दिया गया उसको, इसलिए पांच भूतों का समूह तो आप बता नहीं सकते हैं। तस्मादत्र न समाहारः, पांच भूतों को भी नहीं ले सकते, इसलिए पंचजना नाम समाहारः ये भी नहीं कह सकते हैं। समझे कि नहीं? कहे तब क्या है भैया पंचजना में? कहते किंतु अत्र दिक् संख्ये संज्ञायाम इति संज्ञा विषयः समासः। कहते दिक् संख्ये संज्ञायाम सूत्र है, दिशावाचक और संख्यावाचक का समानाधिकरण सुप के साथ समास होता है। जैसे वहां सप्त सप्तर्षयः ये प्रयोग आया, सप्त सप्तर्षयः। अब संज्ञायाम, सप्तर्षि संज्ञा है सात ऋषियों की, सप्त सप्तर्षयः सात सप्तर्षि। वैसे यहाँ पंच पंच जनाः, जैसे सप्तर्षय में बहुवचन है ना, वैसे यहाँ पर भी संज्ञा में समास हुआ है। सप्त चते ऋषयः, दिक् संख्ये संज्ञायाम से संख्या जो सप्त है ना उसका ऋष के साथ जो समास हुआ है संज्ञा अर्थ गम्यमान होने पर, ऐसे ही पंच जनाः में पंचते जनाः इस प्रकार संज्ञा में समास हुआ है दिक् संख्य संज्ञाम सूत्र से। तो जैसे सप्त सप्तर्षयः बना था, वैसे पंच पंचजनाः, पंचजन पांच हैं वो पंचजन, सात हैं सप्तर्षि। सप्तर्षि कितने हैं? सात हैं। पंचजन कितने हैं? पांच हैं। कहे इससे हुआ क्या? कहे बहुत कुछ हुआ। अतएव न लिंग व्यत्यय दोषोपि। कह देखिए, आप पंचजनाः में समाहार का आश्रय लिए, समाहार अर्थ में आपने समास किया। तो समाहार अर्थ में जब समास करेंगे तो स नपुंसकम सूत्र है। समाहारे द्विगुर द्वंद्वश्च नपुंसकम स्यात्। समाहार में द्विगु समास हो, संख्या पूर्व द्विगु, संख्या पूर्व में हो तो द्विगु समास होता है, द्विगु समास। तो समाहार अर्थ में जब द्विगु होंगे या द्वंद्व होंगे तो नपुंसक लिंग हो जाएगा। तो पंच जनाः नहीं होना चाहिए, पंच जन्म होना चाहिए। इसके लिए आपने कहा कि पुल्लिंग जो है छांद सत्वात हो गया, ये आपको कल्पना करनी पड़ी। तो संख्या में ये समाहार अर्थ में समास नहीं है, पहली बात, क्योंकि लिंग का व्यत्यय करना पड़ेगा। नपुंसक लिंग की जगह पुल्लिंग आपको मानना पड़ेगा छांदसत्वात। जब दूसरा मार्ग है तो छांदसत्वात लिंग व्यत्यय क्यों माने? लिंग का परिवर्तन। पंचचते जनाः, पंच जनाः,
संज्ञा अर्थ में समास हुआ, पंचजन संज्ञा है। अब लिंग व्यत्यय दोष भी नहीं होगा। जैसे सप्त सप्तर्षयः में बहुवचन है, वैसे यहाँ पंच पंचजनाः। पंचजनाः कति इति अपेक्षायामुच्यते पंच इति। के पंच पंचजनाः, कहे हाँ सुनो, पंचजनाः जब कहा, पंचजनाः कति माने पंचजनाः कति संख्या का, कितनी संख्या में पंचजन। तब इस प्रकार का जब प्रश्न हुआ तब उत्तर किया पंच, पंचजन जो हैं 5 हैं। कहते हैं सप्त सप्तर्षयः इतिवत्, जैसे सप्त सप्तर्षयः में दिक् संख्य संज्ञायाम से समास हुआ, सप्तर्षि कितने हैं 7, वैसे पंचजन कितने हैं 5। पंच पंचजनाः सप्त सप्तर्षयः, जैसे पंच पंचजनाः है, संज्ञा अर्थ में दिक् संख्य संज्ञायाम से समास हुआ है। यहाँ समाहार अर्थ में समास नहीं है। समाहार अर्थ में समास होगा, पहले बात तो समाहार समूह बन नहीं सकता, क्योंकि पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ये 5 का आप समूह कहोगे तो ये आकाश का तो वहाँ पृथक निर्देश है, आकाशश्च प्रतिष्ठितः। पंच यस्मिन् पंच पंचजना आकाशश्च प्रतिष्ठितः, आकाश की पृथक गणना है। तो समूह कैसे बनेगा? समूह से तो एक भूत अलग हो गया। वही बतला रहे हैं। तस्माद, अब समाहार में समास नहीं हुआ क्योंकि आपका समूह बन नहीं सकता है, आकाश की पृथक गणना है। इसलिए तस्मादत्र न सांख्य सिद्ध, तस्मादत्र न सांख्य सिद्धानि पंचविंशति तत्वानि इति। इसलिए भगवत पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज कह रहे हैं, इसलिए यहाँ सांख्य सिद्ध मत में सिद्ध जो 25 तत्व हैं उनकी यहाँ पर परिगणना नहीं की गई है। यस्मिन् पंच पंचजना आकाशश्च प्रतिष्ठितः, जिसमें 5 पंचजन और आकाश प्रतिष्ठित है। पंच पंचजन से 25 तत्व लोगे तो आकाश अलग है, 26 तत्व हो जाएंगे। और प्रतिष्ठित किसमें है? तमेवं मन्य आत्मानं, यस्मिन यत् शब्द से जिसको लेंगे तत् से उसी को लेंगे। एक आत्मा है ब्रह्म, तो ब्रह्म में प्रतिष्ठित हैं। आप तो ब्रह्म तत्व स्वीकार ही नहीं किए हो, 25 तत्व स्वीकार किए, तो ये सांख्य सिद्धांत का वर्णन हो रहा है। अगर मानोगे तो आप सिद्धांत दोष आ जाएगा। सांख्यों ने जो नहीं जिस पदार्थ को नहीं माना, ब्रह्म तत्व को, ईश्वर तत्व को नहीं माना, उसे भी आपको मानना पड़ेगा। और पंचविंशत से पंचजना से 25 अर्थ करोगे और आकाश पृथक गणना है, ये सब बड़ी अव्यवस्था आपके यहाँ फैल जाएगी। इसलिए सांख्य सिद्धांत से सिद्ध जो 25 तत्व हैं उनकी गणना इस बृहदारण्यक उपनिषद के मंत्र में नहीं है। अब इसके बाद प्राणादयो वाक्य शेषात्, प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद का 12वां सूत्र, इसमें ये बतलाएंगे। कहते हैं, ये भगवान बादरायण का सूत्र कहे, पंच पंच जना इत्यत्र समाहार विषयः समासो नोपपद्यते लिंग व्यत्यय दोषग्रस्तत्वात् अपितु दिक् संख्ये संज्ञायाम् इति संज्ञा विषयकः एव समासः। तेन पंच पंच जना इत्यस्य पंचजन संज्ञकाः पंच इत्यर्थः उपपद्यते। कहते देखिए, पंच पंच जनाः, यहाँ पर हमने बतलाया कि समाहार विषय को, समाहार अर्थ में समास नहीं हुआ है। समाहार अर्थ में जहाँ समास होता है वहाँ संख्या पूर्व द्विगु, संख्या पूर्व में होगी तो द्विगु समास होगा। और नपुंसकम सूत्र है, समाहारे द्विगुर द्वंद्वश्च नपुंसकम, चाहे समाहार अर्थ होगा जब तो द्विगु समास हो, चाहे द्वंद्व समास हो, नपुंसक लिंग में होता है। यहाँ पंचजना है, पुल्लिंग है, तो समाहार अर्थ में समास नहीं हुआ है।
ये पाणिनि व्याकरण के अनुसार पहले सिद्ध है। क्योंकि लिंग व्यत्यय नपुंसक लिंग होना चाहिए, पुल्लिंग हुआ। आपको छांदसत्वात् मानना पड़ेगा, अपने मन से कल्पना करनी पड़ेगी। किससे समास हुआ है? तो दिक् संख्य संज्ञायाम सूत्र से समास हुआ है। जैसे सप्त सप्तर्षयः वैसे पंच पंचजनाः। पंचजन संज्ञक 5 हैं। ते के पंचजन संगिताः पंच इति अपेक्षायाम आह। पंचजन संज्ञा जिनकी है वे 5 कौन हैं? इस अपेक्षा में, ऐसी अपेक्षा जब हुई तो भगवान वादरायण ने सूत्र प्रस्तुत किया, प्राणादयो वाक्य शेषात्। पंचजन संगिताः पंच पदार्थाः प्राणादयः एव। पंचजन संज्ञा किनकी है? पंचजन शब्द से संगित अर्थात पंचजन शब्द से कहे जाने वाले 5 पदार्थ हैं, प्राण आदि। ये बताया। अब कुतः इदम अवगम्यते, ये कैसे पता चला कि पंचजन संज्ञक 5 प्राण है, प्राणादि 5 हैं? कहते पता क्यों नहीं चला? चला पता। कहे कैसे? कहे सुनो। वाक्य शेषात्, वाक्य शेष से। पंच पंच यस्मिन् पंच पंचजना आकाशश्च प्रतिष्ठितः, ये बताया गया। तो पंचजन कौन है? तो आगे के वाक्य में जब आप पहुंचेंगे तो निश्चित होगा। कैसे? कहे सुनो। आगे के मंत्र में प्राण आदि 5 तत्वों का निर्देश है। क्या? प्राणस्य प्राणम उत चक्षुषः चक्षु, ऋतश्रोत्रस्य श्रोत्रम। प्राणस्य प्राणम ब्रह्म को कहा गया, चक्षुषः चक्षु कहा गया, प्राण का प्राण है, चक्षु का चक्षु है। और श्रोत्रस्य श्रोत्रम, श्रोत्र का श्रोत्र है। और अन्नस्य अन्नम, अन्न का भी अन्न है। मनसो ये मनो विदुः, मनसो मनः, मन का भी मन है। तो 5 प्राण आदि 5 बताया गया ना। प्राण बताया गया, चक्षु बताया गया, श्रोत्र बतलाया गया, अन्न बतलाया गया और मन, 5वां मन बतलाया गया। प्राण, चक्षु, श्रोत्र, अन्न और मन, ये 5 प्राण आदि 5 तत्व बतलाए गए हैं। वही बता रहे हैं। वाक्य शेष से पंच पंचजना, 5 जो है पंचजन हैं, 5 पदार्थ हैं। कौन है? तो प्राणस्य प्राणम, प्राण का माने प्राण, चक्षुषा चक्षु चक्षु, श्रोत्र से श्रोत्रम श्रोत्र, और अन्नस्य अन्नम अन्न, और मनसो मनः, मन का मन। ये 5 प्राण आदि 5 वस्तुएं बताई गई हैं। संदिग्धार्थ निर्णय से वाक्य शेषाधीनत्वात्, कहते संदिग्ध जो अर्थ होता है उसका निर्णय वाक्य शेष से होता है, बाद के वाक्यों से। सच वाक्य शेष तावत, वो वाक्य शेष क्या है? तो प्राणस्य प्राणम उत चक्षुषश्चक्षु ऋतश्रोत्रस्य श्रोत्रम। ये अन्नस्य अन्नम मनसो ये मनो विदुः, ये 5 का वर्णन आया। इति वाक्य शेषे ब्रह्माधारतया नियम्यतया श्रुताः प्राणादयः पंच पंचजन शब्दस्यार्थो ज्ञेयः। कहते वाक्य शेष में ब्रह्म जिनका आधार है, ब्रह्म के जो नियम्य हैं, ब्रह्म के द्वारा जो शासन करने के योग्य हैं, ब्रह्म जिन पर शासन करता है, ऐसे प्राण आदि 5 हैं। प्राण है, चक्षु है, श्रोत्र है, अन्न है और मन है। इस प्रकार इन्होंने बतलाया। अब आगे इस पर और विचार हम अग्रिम पाठ में करेंगे। तब तक ब्रह्मसूत्र में समुपस्थित होने वाले सभी मनीषियों को मेरी ओर से अभिवादन। जय श्री राम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं
पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय श्री राम, जय श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो।